तो दो प्रश्न हैं। एक साधक ने पूछा कि हाउ कैन वी कीप आवर माइंड क्लियर, सिंपल, अटेंटिव एंड सपल। हाउ टू टेक केयर ऑफ द माइंड। कैसे माइंड की देखभाल करें, कैसे उसको एकदम क्लियर रखें, सिंपल रखें, अटेंटिव अलर्ट रहें, सपल मतलब लचीला, जिसको आजकल एक टर्म भी है ना, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कि मतलब वो बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि रिजिड हो गया। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा एक सवाल है, उनका बहुत लंबा है, मैंने लिखने की कोशिश की क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन तो है नहीं कि मैं उसमें देख के आपको बता दूं, और कोई तरीका मेरे को मालूम नहीं है, तो मैं लिखता हूं पहले। काफ़ी लंबा है, बहुत एनालिटिकल सवाल है, और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है मुझे लगता है कि अगर ये लिखने के प्रोफेशन में होते तो बहुत अच्छा होता। बहुत एनालिटिकल है, बहुत अलग तरीके से पूछा हुआ सवाल है, लेकिन दोनों सवालों में सामंजस्य। मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, मैं सारा तो मैंने नहीं लिख पाया। ये समझ में आया कि इसमें दूसरी टेक्निक मिक्स नहीं करनी चाहिए। ये कहते हैं कि मैं विपස්සना करता हूँ, और विपස්සना करते हुए मुझे ये समझ आया कि इसमें दूसरी टेक्निक मिक्स नहीं करनी चाहिए। न अफर्मेशन, न विजुअलाइजेशन, न सेल्फ हिप्नोसिस, न डिलिबरेटली बिलीफ को प्रोग्राम करना, ये कुछ नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन ये है कि सिर्फ संवेदनाओं को देखो, सेंसेशंस को देखो, ऑब्जर्व करो मतलब, और समता में रहो, इक्वेनिमस रहो। अब ये कह रहे हैं यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि अगर कॉन्शियसली माइंड को रिवायर नहीं कर रहे, अगर उसकी प्रोग्रामिंग आप नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन भी नहीं कर रहे हैं, न गोल कोई सेट कर रहे हैं, तो फिर एक्चुअली चेंज होता कैसे है। तो मेन सवाल जो इन सारे सवालों से मेरा ये जो मेरे को समझ आया कि वो कह रहे हैं कि चेंज कैसे होता है। भाई अब ये भी आप कह रहे हैं ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, माइंड को ये भी नहीं कहना कि ये कर। तो वो कह रहे हैं कि जब आप डेली सिटिंग करते हैं तो क्या कोई इंटेंशन सेट किया जाता है, क्या कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को ये कहा जाता है कि भाई ये कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को हम बढ़ा रहे हैं। क्या माइंड को कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अगर सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है तो चेंज कैसे आता है। तो हालांकि इन दो सवालों की नेचर काफ़ी अलग है। जैसे मैंने कहा ये बहुत एनालिटिकल है, वैसे मैंने ये आधे से भी कम पढ़ा, लेकिन कुल मिला के जो मुझे समझ आया कि भाई आप अफर्मेशन भी नहीं कर सकते, आप विजुअलाइजेशन भी नहीं कर सकते, आप हिप्नोसिस तो खैर नहीं कर सकते, बिलीफ डेलिबरेटली बिलीफ को भी आप प्रोग्राम नहीं करना है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कैसे हो जाएगा, चेंज कैसे हो जाएगा। क्या कुछ इंटेंशन सेट करते हैं बैठने से पहले। दूसरों ने कहा कि भाई हम माइंड को ठीक कैसे रखें, इसकी हेल्थ ठीक कैसे रखें, अटेंटिव कैसे रहें, क्लैरिटी कैसे आए, क्लियर कैसे रहे। तो मतलब जब क्लैरिटी रहेगी तभी क्लियर होगा माइंड, या जब क्लियर होगा तो तभी क्लैरिटी आएगी। इन दोनों का नेचर एक ही है। तो अगर तो बहुत संक्षेप में अगर इसका जवाब दिया जाए तो ये है कि शील, समाधि, प्रज्ञा, उसमें दान भी जोड़ दीजिए, क्योंकि गृहस्थों को उन्होंने दान से शुरू किया कि आप दान करना शुरू कर दीजिए। तो उसमें गृहस्थों के लिए अच्छा है, क्योंकि दान कोई भी कर सकता है। दान का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, आप किसी को भोजन दे सकते हैं, किसी को कपड़ा दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं जाके, किसी को कुछ अच्छा ही बोल सकते हैं, वो सब दान में शामिल है। तो उन्होंने कहा दान से शुरू करो, फिर शील का पालन करो, फिर समाधि का अभ्यास करो, थोड़ा भावना का मतलब ध्यान, और प्रज्ञा डेवलप करनी है। तो कुल मिला के ये माइंड की ट्रेनिंग है। तो दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी इसमें और कई बार कुछ साधक पूछते हैं कि ये तो बहुत रिपीटेटिव हो रहा है। जैसे एक साधक का सवाल था, उन्होंने ये सवाल पहले भी पूछा है, और मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे कई बार होता है। जैसे हम भी ये सोचते थे, खैर मैं उसका
सोच रहा था कि एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दें क्या होता है और क्या करना है। तो कुल मिला के तो शील समाधि प्रज्ञा है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये तो कन्फ्यूजन होता है ना, शील समाधि प्रज्ञा तो कह दिया, आप प्रैक्टिकली क्या करेंगे आप। तो जब आप दान देना शुरू करते हैं, बुद्ध ने दान से क्यों शुरू किया, जब आप दान देना शुरू करते हैं तो पहले तो ये इंटेंशन होता है कि दूसरे की मदद करें। अब सपोज एक आम भाषा में, चलो आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, बुद्ध से ये भी पूछा किसको करना है, उन्होंने कहा जिसको आपकी इच्छा हो उसको कर लो। जो शील समाधि प्रज्ञा के जीवन में चलने की प्रेरणा दे रहा है उसको करो, और किसी भी सेक्ट का हो उसको कर लो। लेकिन आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, काफ़ी सारे एड्स भी आते हैं इसमें, तो आप किसी चैरिटी को दे सकते हैं, किसी और की मदद कर सकते हैं, कोई NGOs हैं उनको दे सकते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख लीजिए ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो दान देने में एक तो आप मदद कर रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है कि इसको ना हम ये समझते हैं मेरा है, हमने कमाया तो हमारा है, ये पैसा मेरा है, तो उसको छोड़ने में थोड़ी सी ये लगता है कि दिक्कत होती है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे आपने उसको देना शुरू कर दिया, तो वहाँ से जो अपरिग्रह है ना पतंजलि के उसमें, या यहाँ लेट गो है, तो थोड़ा सा आप छोड़ रहे हैं, अच्छा ठीक है मेरा, मैं दे देता हूँ। तो ये दोनों तरह से काम कर रहा है, उसकी मदद हो रही और आपकी मदद ऐसे हो रही कि थोड़ा सा आपका अटैचमेंट कम हो रहा है, आप थोड़ा दे सकते हैं, जो दे सकते हैं। हर एक कोई दे सकता है एक्चुअली, हर एक मतलब जो नॉर्मल इंसान है। फिर उन्होंने कहा शील है तो 5 शील हैं, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं, और इसमें कुछ और हैं जैसे कि कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, फालतू की गपबाजी नहीं करेंगे जिसमें कुछ लेना देना है नहीं, बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज का लोग यूज करते हैं, वो कुछ नहीं करना, क्रूएल्टी नहीं करेंगे, क्रूरता नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति से या किसी प्राणी से क्रूरता का व्यवहार नहीं करेंगे, बहुत विषम लोभ नहीं होना चाहिए, बहुत ग्रीड नहीं होना चाहिए, बहुत एक तो इसमें सेक्सुअल भी आ गया, इसमें काम भी आ गया कि उसकी बहुत ज़्यादा अगर ऑब्सेशन है तो उसको आपको देखना पड़ेगा। और एक ये आ गया कि दूसरे की चीज़ पे ईर्ष्या होती है, और ये होता है कि ये मेरे पास भी होता तो बहुत अच्छा था, ये विषम लोभ में आ गया। और एक वो कहते हैं कि राइट व्यू, सम्मा दिट्ठी। इस सम्मा दिट्ठी में क्या है कि जो कर्म है मुख्य रूप से उसका फल होता है, आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा आपके सामने आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा, ये आप देख भी सकते हैं इसी लाइफ में, चलो अगले का तो छोड़ दो। तो ये 10 चीज़ें इसमें हैं, आपने इनका पालन करना शुरू कर दिया तो अब माइंड क्लियर कैसे होगा, इनका सवाल था कि माइंड क्लियर कैसे हो, अटेंटिव कैसे हो, सिंपल कैसे हो, उसमें लचीलापन कैसे आए, तो ये सब कुछ इससे होगा। क्योंकि जो आपका हैबिट पैटर्न होगा वो चेंज होना शुरू हो गया। अब आप छोटा मोटा माना मच्छर ही मार लेते थे, अब आपने कहा यार मेरे को नहीं मारना है, तो आप दूसरी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, तो उस मच्छर के प्रति भी आपका कंपैशन है, चलो यार इसको भी अधिकार है जीने का, देखता हूँ मैं कुछ और हो सकता है क्या। मतलब बहुत एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है, बहुत पेस्ट परेशान कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हैं, लेकिन आपका कंसर्न है प्राणियों के प्रति, वहीं से चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब आपके अंदर लालच आ गया, आप चाह रहे हैं यार वो मेरे पास भी होता, लेकिन यहाँ आप शील में हैं तो आप कहते हैं नहीं यार ठीक है मेरे पे जितना है वो ठीक है, तो अब एक तो कंटेंटमेंट आएगा। अब इन शीलों के पालन करने से ही माइंड काफ़ी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कठोर भाषा का आप प्रयोग नहीं कर रहे, जब होता है तो आप उसको एनालाइज करिए, अगर हो जाएगा होगा तो एनालाइज करिए, ज़रूरी था मैं किसी और तरीके से बोल सकता था, सकती थी, वो करिए। गपबाजी बहुत हो जाती है, 2 लोग मिल गए अब फालतू की चलने लग गई, क्या करेंगे उसमें, तो या तो आप चुप हो जाइए या तो आप बोल दीजिए यार मेरे को मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये हर समय तो बोल नहीं सकते। तो अगर इन 5 शीलों का और जो इनके एक्सटेंडेड और
5 चीज़ें हैं, यही आप ऑब्ज़र्व करने लग गए तो बहुत सारी क्लैरिटी तो इससे आ जाएगी। इसलिए बुद्ध का मार्ग बहुत ग्रेजुअल पाथ है, धीरे धीरे चलता है। फिर रिफ्लेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। क्या हुआ, जैसे हमने कहा सुबह शाम को आप एक प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट सुबह कर लीजिए कि आज मेरे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अगर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, जो आप नहीं चाहते रिपीट करना, तो आप करिए, आज मैं कोशिश करूँगा करूँगी कि ये रिपीट ना हो। किसी से आप गपबाजी करते हैं, फालतू की या चुगली करते हैं, तो आप कहेंगे अच्छा मैं आज कोशिश करूँगा, नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंटेंशन आपने सुबह सेट कर लिया। और शाम को, रात को जब आप लेटे, जब आप फाइनली सो रहे हैं, 3-4 मिनट आप थोड़ा रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो बैठ के कर लीजिए या लेट के कर लीजिए कि यार आज क्या क्या हुआ, मैंने जो सेट किया था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसमें जो दूसरा व्यक्ति का सवाल था कि इसमें कोई विजुअलाइजेशन भी नहीं करना। विजुअलाइजेशन है, तिब्बतन जो स्टाइल है, जो वज्रयान है, उसमें तो बहुत विजुअलाइजेशन है, लेकिन मेडिटेशन के दौरान शायद ठीक नहीं है विजुअलाइजेशन। बाकी कर सकते हैं, अफर्मेशंस भी हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस नहीं करना है। कोई बिलीफ सिस्टम क्या डेवलप कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम तो डेवलप करना ही नहीं है। इसमें तो मान्यता नहीं है, बल्कि जानन्यता है, जानना है, उसको जानना है, तो वो बिलीफ सिस्टम नहीं है। जैसे माना आप, हम ये सोचेंगे अच्छा बहुत कोई शहर, हाँ क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया शहर है, माना चलो एम्स्टर्डम की बात करते हैं, बहुत अच्छा शहर है जी, यूरोप का बहुत अच्छा शहर है, बहुतों की तमन्ना होती है एम्स्टर्डम जाने की। कई मेरे दोस्त भी मिले जो सुल्फा पीने वाले, बोले वहाँ तो यार सब ओपन है। मैंने कहा हाँ चले जाना देख लेना, उसके लिए मत जाना, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ, ठीक है। तो ये आपका बिलीफ है कि वो शहर ऐसा है और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके बारे में। अब आप वहाँ चले गए तो बिलीफ सिस्टम थोड़ी है। अब तो आपने जान लिया ना कैसा है। आप इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, 10 चीज़ें और देखेंगे जो आपको पता ही नहीं थी। आप फोंडल पार्क जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, दूसरे पार्क भी है, वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है बाय द वे, ठीक है। या किसी ने कहा कि जी चंडीगढ़ तो बहुत अच्छा शहर है, तो हिंदुस्तान में जा सकते हैं, या किसी और, मतलब यहाँ बहुत जगह के लोग जुड़े हैं इससे। तो आपके शहर में या कोई हिल स्टेशन है, तो पहले तो आपके उसमें है वो, आपने सुना और आपके माइंड ने एक इमेज स्थापित की, वही बिलीफ सिस्टम है। जब हम कोई एक इमेज लेके चलते हैं कि ये ऐसा होता है, भगवान ऐसे होता है, अल्लाह ऐसे होता है, अब आपने वहाँ जाके देख लिया उसको, तो वो बिलीफ नहीं रहा, वो तो आप जानने लगे। तो बिलीफ सिस्टम तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जो इसमें था कि क्या माइंड को बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब आप शील का पालन करेंगे तो भाई आप माइंड को तो बता रहे हैं कि ये नहीं करना है और ये करना है। जब आप प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनकी केयर करेंगे। जब आप चोरी नहीं करेंगे तो चोरी न करना तो ठीक है, लेकिन करेंगे क्या फिर, तो दान करेंगे। जब आप व्यभिचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, आप उसके बारे में बताएंगे भाई ये ठीक नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये है, अब गृहस्थ में है तो आप स्त्री पुरुष का मिलन होगा, उसकी बात नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका पार्टनर है। झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सच बोलेंगे। कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप मृदु भाषा का प्रयोग करेंगे, सॉफ्टली बोलेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना मीठा हो सकता है उतना बोल लें। कई बार नहीं होता, मतलब फर्म हो सकते हैं। कठोर भाषा का मतलब फर्मनेस से नहीं है, बुद्ध भी बहुत फर्म रहते थे, कई बार वो बोलना पड़ता है। अंदर से कोई कटुता नहीं है, अंदर से कोई हिट्रेड नहीं है, उसका मतलब ये है। गपबाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे ताकि उस डिस्कशन से कुछ निकले, को अच्छा हो। को बहुत अब्यूसिव भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है मत जाइए वहाँ। बैक बाइटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर किसी दो की नहीं बन रही है तो आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उन दो की
बनने लग जाए, वो करेंगे। विषम लोभ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपने को देखेंगे भाई कहाँ लोभ आ रहा है, कहाँ मेरे को कम करना है। और कर्म तो ठीक है, आप देखेंगे मैं ये कर रहा हूँ तो क्या इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ रिजल्ट्स आपको इमिडिएटली दिखने लग जाते हैं, कुछ का नहीं दिखते तो आप तो माइंड को डायरेक्शन दे रहे हैं। ये तो सारी है ही माइंड ट्रेनिंग। अगर आपका कहना ये है कि माइंड को कुछ नहीं कहना है तो वो आपने गलत समझा है। मतलब आपके सवालों से ऐसे मुझे लगा। शील आ गया, अब आप समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान में आप क्या कर रहे हैं? ध्यान में तो सारी की सारी माइंड ट्रेनिंग है, क्योंकि आप बैठे, जैसे जो बहुत लोग करते हैं आनापान, 90% से ज़्यादा लोग यही ध्यान करते हैं कि मतलब सांस की जानकारी, आने वाले सांस की जानकारी, जाने वाले सांस की जानकारी। आप बैठ गए, आपने आने वाले सांस की जानकारी रखी, जाने वाले सांस की जानकारी रखी, क्या होगा? 3 सांस आपने देखी, माइंड कहीं और चला गया। तो आप क्या करते हैं? अब अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, इन्होंने सेंसेशन कहा है क्योंकि ये गोयनका सिस्टम से आए हैं, ठीक है, सेंसेशन को ही ले लेते हैं। आप सेंसेशन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, माइंड कहीं और चला गया, क्या करेंगे? तो सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है तो क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? इस समय तो कहीं और चला गया, आप जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे वो तो सुन ही नहीं रहा है, मन तो वो नहीं सुन रहा है ना जो आप करना चाह रहे हैं। तो उसको आप वापस ले आएंगे, इधर इधर आ जा भाई। तो आप तो डायरेक्शन दे रहे हैं, लगातार डायरेक्शन देनी है उसको, लगातार बताना है उसको ये नहीं करना है। कई बार उससे बात करनी पड़ती है और भी ज़ोर से, नहीं करना है भाई। आपने 5-7 चाय पी ली और फिर से दिमाग कह रहा है कि और चाय ले ले, और आप आपको लग रहा है कि अरे तो थोड़ा सा एसिडिटी हो रही है। तो आप देखिए, पहले बॉडी से पूछिए तेरे को ज़रूरत है, बॉडी से पूछिए, वहाँ मत जाइए, यहाँ देखिए। नहीं है, माइंड से कहे नहीं चाहिए भैया, वो फिर कहेगा 10 सेकंड बाद, फिर कहेगा नहीं नहीं बना ले, नहीं, फिर कहेगा बना ले, बन नहीं बनानी भाई। कई बार फर्मली भी आपको माइंड के साथ पेश आना पड़ेगा। वो क्या है? वो प्रज्ञा है। आप कहेंगे वो कहाँ से आ गया? भाई माइंड ही तो है, माइंड ही है। तो सारिपुत्र कहते हैं, सारिपुत्र से किसी ने कहा कि भाई ये एक तो आप कह रहे हैं कि चित्त है और एक आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। बोले अलग चीज़ तो नहीं है। चित्त को यानी माइंड को तो हमको समझना है, और प्रज्ञा को हमको डेवलप करना है, विजडम को डेवलप करना है तो दोनों वहीं से तो आएंगे, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। और वो भी कोई चीज़ तो है नहीं, वो तो प्रोसेस है। जैसे एक वीडियो में हमने कहा मन क्या है, मन एक प्रोसेस है बेसिकली, लेकिन वो आपको डेवलप करना है। तो डेवलप करना है तो लगातार आपका संवाद हो रहा है मन से, लगातार उसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं, सारी है ही माइंड ट्रेनिंग। उस माइंड ट्रेनिंग के लिए आपको शरीर की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। आप बैठे हैं तो बैठना भी आना चाहिए, चल रहे हैं तो चलना भी आना चाहिए, या चल सकते हैं। अगर वहीं दर्द आने लग जाए तो आप कर नहीं पाएंगे। जैसे कई लोग कहते हैं ना हम तो बुढ़ापे में करेंगे मेडिटेशन, मतलब जब लेट 60s में रिटायर हो जाएंगे तब आराम से करेंगे, अभी तो जी जवानी है, पैसा कमा लें। ठीक भी है, पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पैसा कमाने के साथ और एक्टिविटीज़ के साथ आप ध्यान कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान तभी शुरू कर दो जब बाल काले हैं। मेरे तो अब थोड़े बहुत सफ़ेद हो गए, लेकिन लेकिन मैंने शुरू कर दिया तब तक कोई सफ़ेद नहीं था। तब कर लो। तो तब जब शरीर में जान नहीं भी रहेगी फिर भी आपको पता रहेगा इस समय क्या करना है। इस समय मैं नहीं बैठ सकता 1 घंटे, कोई बात नहीं, और कुछ कर लो, किसी और तरीके से कर लो, तब ये ट्रेनिंग रहेगी। अब आप शुरू ही लेट 60s और 70s में कर रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो लेट 60s और 70s में अगर वो सुन रहे हैं और उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया तो इससे डिस्करेज मत होना, आप कर दो शुरू। ये उनके लिए जो जवान है और जो अभी कर सकते हैं, तो वो अभी कर लें। अब जो ऑलरेडी लेट 60s में 70s में हैं तो अब पीछे कैसे जाएं? पीछे तो जा नहीं सकते ना यही तो दिक्कत है, पीछे नहीं जा सकते। पीछे मेमोरीज हैं, बाकी शरीर तो आपका आगे चला गया। तो इसमें लगातार माइंड की ट्रेनिंग है।
अब आप कह रहे हैं कि माइंड को सफल कैसे बनाएं, लचीला कैसे बनाएं। धीरे धीरे जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, शील का पालन शुरू करेंगे, दान देना शुरू करेंगे। बाय द वे, जिनका ये बहुत छोटा सवाल था कि उसको क्लियर रखें, सफल रखें। ये दान भी देते हैं मुझे भी बीच बीच में भेजते रहते हैं। एक बार मैंने इनसे भी कहा भी कि भाई कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा। बोले नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कर ही रहे हैं। तो जब आप बैठेंगे, अब ध्यान पे आ जाते हैं। ये कहते हैं कि फिर माइंड चेंज कैसे होगा। एक जो मुख्य जो सवाल मुझे इनका लगा, इनका बहुत लंबा कमेंट है, आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी को देखना होगा तो जो समाज से डर लगता है, मतलब मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले का था शायद, उसमें अगर किसी को देखना होगा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने लिखा है, बहुत एनालिटिकल है। मैंने कहा कि राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, अगर नहीं शुरू किया तो कर लो, बहुत अच्छी किताब लिखेंगे आप, मेरा ख्याल हो सकता है आप ऑलरेडी कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। तो सिर्फ अगर ऑब्जर्व करना है तो माइंड चेंज कैसे होगा। तो अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर लोग विपස්සना से ध्यान में आते हैं, क्योंकि अवेलेबल यही है। यही नहीं, मतलब और जगह भी। गोयनका जी का विपස්සना है, उसमें मुख्य रूप से 3 तरह की साधनाएं हैं। एक तो आनापान है, ब्रेथ मेडिटेशन। आजकल 90% से ज़्यादा लोग वही करते हैं। वो समाधि को थोड़ा सा विकसित करने के लिए, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि आप विपස්සना कर सकें। विपස්සना में क्या करते हैं कि सेंसेशंस देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। जैसे हमारे भी गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें भी मैं 1-2 बार स्कैनिंग करवा लेता हूँ। यहाँ से देखा, पर वो बहुत छोटा 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 हिस्सा देखते हैं, हर जगह सेंसेशन ढूंढने की कोशिश होती है। और तीसरी एक साधना है मैत्री की साधना, मित्ता, जो हम कह रहे हैं सबके प्रति मैत्री की भावना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। 3 तरह की साधना है। अब अगर आप इस चैनल पे जाके सतिपठान सूत्र देख लें, वो प्ले लिस्ट में है, तो बुद्ध ने बहुत सारी तरह की साधनाएं दी। सुनने पे भी साधना है। जो भैया को जो सूत्र दिया कि आप सुनने में, सिर्फ सुनना हो, आप सुन सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ बोल रही हैं, आप तक भी आवाज़ आ रही होगी। अभी सुबह है तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया तो मैं अभी सुबह बना रहा हूँ। एक वुड पैकर भी पीछे बोल रहा है। बाकी छोटी चिड़ियाँ हैं, काफ़ी छोटी हैं। ये मैं शायद पीछे कुछ दिख रहा होगा, एकदम छोटी सी चिड़ियाँ हैं, ये काफ़ी बोलती हैं तो अब आवाज़ें सुन रहे हैं। अब यहाँ तो मैंने बता दिया कि चिड़िया है, फलाना है, अलाना है। यहाँ क्या करना है, बस सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना है, बिना जजमेंट के। जजमेंट आ रहा है, ठीक है, उसको जजमेंट को भी देखते रहो। बाकी आप आवाज़ें यहाँ सुनो बॉडी में, तो वहाँ भी सेंसेशन दिखनी भी शुरू हो जाएगी आपको, बॉडी अवेयरनेस भी आ जाएगी। इसी तरह से आप सिर्फ देखने में कर सकते हैं। जैसे यहाँ हूँ मैं खेत में, लेकिन ये फॉरेस्ट है चारों तरफ, सिर्फ देखिए बिना जजमेंट के। जजमेंट आएगा तो जजमेंट को भी देखते रहिए, अच्छा जजमेंट आ गया। माइंड चेंज कैसे होगा। माइंड चेंज ऐसे होगा कि आप ये लगातार देख रहे हैं कि क्या जजमेंट आ रहा है, क्या इवेलुएट हो रहा है। तब इसमें फिर से वो जो मन के 4 हिस्से हैं उनकी बात करनी ज़रूरी है कि हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, हम बैठे हैं, कोई सेंसेशन आया, कोई दुखद संवेदना है, कोई सुखद संवेदना है, हम आनापान कर रहे हैं, कोई थॉट आ गया, मन उसमें उलझ गया, तो उसमें हो क्या रहा है। जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, वो आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा ये चिड़िया है, अब ये ऐसी है, अब ये साउंड ऐसे क्यों हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था। अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, कोई मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई और थॉट आ गया आपको, या आप देख रहे हैं सेंसेशंस को और आप
आपको पूरी सेंसेशन मिल नहीं पा रही है, जैसे गोयनका जी विपස්සना में ये कोशिश होती है कि पूरे शरीर में संवेदनाएं देखनी है, या आप ध्यान कर रहे हैं, कोई आपको ऐसा थॉट आ गया कि जो एग्रीएबल नहीं है, जो आपको नहीं चाहिए, जो आप कहते हैं कि ये तो कहाँ से आ गया भैया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत डरावना है, ये बहुत अगली है, ये कई बार बहुत प्लेजेंट भी हो सकता है, लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे तो पहले पेन आना शुरू होता है। तो आप कह रहे हैं ये क्यों आ गया भाई, मैंने तो ये सुना था कि ध्यान करके तो बस परमानंद में पहुंच जाते हैं ये कहाँ पहुंच गए। तो वो कौन कर रहा है, वो सैया कर रही है, परसेप्शन है, जो माइंड का एक हिस्सा परसेप्शन है, उसके हिसाब से एक संवेदना हुई शरीर में, उसके हिसाब से एक संस्कार बना। जो कहते हैं मेरा ध्यान अच्छा नहीं हुआ, या मेरा ध्यान खराब हुआ, या जो सज्जन कह रहे हैं कि आप तो रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा वहाँ, वहाँ अपने सैया को देखो, सवाल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं, फिर भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कमेंट कर लेना। लेकिन आपके लिए क्या सही रहेगा कि ये परसेप्शन कर क्या रहा है, सैया क्या बोल रही है इस समय, क्यों बोल रही है, वो आपके मतलब का है, और जो आपने कमेंट किया वो मेरे मतलब का है मेरे को भी देखना है कि इससे कोई संयोजन तो नहीं बन रहा है। वो तो आपका थैंक यू कि आप इस तरह के सवाल करते हैं, लेकिन आपकी क्या ट्रेनिंग है, आपके लिए क्या है इसमें लेसन। आपके लिए लेसन ये है कि जैसे ही ये आता है आप देखिए, तो अब इसमें सुनना है। सुनना कैसे है, बिना जजमेंट के सुनना है। आप एक ही डिस्कोर्स सुन लो, जैसे हम संगीत सुनते हैं ना, तो जो हमको अच्छा लगता है वो हम बार बार सुनते हैं। अगर आपका म्यूज़िक का टेस्ट होगा, माना कि कोई क्लासिकल सुनता है, अब मैं किशोरी अमनकर का सहेला रे आ मिल गाएं, जो उनकी कंपोजिशन है राग भोपाली में, पता नहीं कितनी बार मैं उसको सुन चुका हूँ। अब हर बार क्या है भाई, नया क्या है उसमें। जब आप सुनेंगे बिना जजमेंट के तो सब कुछ नया है भाई साहब। जो कुछ आप आज फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चख रहे हैं, वो सब नया है। पुराना तो ख़त्म हो गया, वो तो मेमोरी है, ये तो एकदम फ्रेश है। आज वही ध्यान ले जाएगा आपको कि अभी में कैसे जी सकते हैं आप। उसको भूल जाइए कि आपने पहले क्या सुना, और वो कहाँ से आएगा, जब आप इसको देखते रहेंगे बार बार। जानतो पश्यतो, जो बुद्ध कहते हैं, बार बार जानता है, देखता है, क्या जानता है, क्या देखता है, कहाँ वाइज अटेंशन देना है, कहाँ वाइज अटेंशन नहीं देना है, उसी से सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो कि क्लैरिटी कहाँ से आएगी, इलास्टिसिटी कहाँ से आएगी, आप वाइज अटेंशन दीजिए। योनिसो मनसिकार का मतलब वाइज अटेंशन, और उसके मूल में क्या है। कई बार समस्या आ जाती है और वो इधर उधर ले जाता है मन, उसको मैग्नीफाई करता रहता है। आप उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करते रहिए, अच्छा ये है क्या, नहीं है छोड़ दे, ये है क्या, नहीं है छोड़ दे, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, अच्छा है क्या यार, मूल में क्या है। ये है। जैसे बीवी और शौहर की अनबन हो गई, मियाँ बीवी की, और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप ध्यान वाले हैं, तो आप देखिए यार इसके मूल में क्या है। मेरा ईगो तो नहीं आ रहा कहीं, या बाप बेटे की, या माँ बेटे की, या किसी की भी, देख लीजिए। अच्छा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसके मूल में जाने की कोशिश करें, उसको संक्षिप्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि माइंड तो मैग्नीफाई करेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें बता देगा, इधर से उधर से, उधर से उधर से। उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, वो भी वाइज अटेंशन है, उसके मूल की तरफ जाना है, उसको एनालाइज करना है, विवेचना करनी है। जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो माइंड अपने आप चेंज होना शुरू हो गया। अब आपने जजमेंट देखने शुरू कर दिए, अब जजमेंट को आप ना तो अच्छा माने ना बुरा माने, क्योंकि वो जजमेंट तो होने वाले हैं। कब तक, जब तक कि आप समाधि में नहीं पहुंच जाते। कम से कम आप पहली समाधि में नहीं पहुंच गए तब तक भी जजमेंट होगा। हालांकि पहली समाधि में भी जजमेंट हो सकते हैं, तीसरी तक भी हो सकते हैं, चौथे में कोई जजमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं जजमेंट करने के लिए। वहाँ क्या जज करेंगे। जो एक कंटक सूत्र है, क्या कांटा है, मतलब ध्यान में कांटे क्या हैं, तो वो कहते हैं कि पहले ध्यान में, पहले समाधि में, जो हम इसकी चर्चा काफ़ी कर चुके हैं, फिर भी हर बार इसलिए करनी पड़ती है कि कुछ लोग एकदम
यही देख रहे होंगे माना। तो कहेंगे क्या भाई, तो क्या बोल के जारगन बोल के चला गया, इससे तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। इसलिए बोलना पड़ता है बार बार कि पहली जब आप समाधि के आसपास पहुँचे, उपचार समाधि में गए, तो उसमें क्या 5 चीज़ें हैं। उसमें वितक विचार है, मतलब इनिशियल थॉट है, जो एक कई बार इमेज के रूप में आता है, फिर वो शब्दों के रूप में आगे बढ़ता है। वो है अभी मन बहुत प्रसन्न है, शरीर में ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं। जिन्होंने गोयनका जी का विपස්සना किया होगा, जो धारा प्रवाह टाइप का कुछ सेंसेशंस आ गई, और मन एकाग्र होना शुरू हो गया। हालांकि अभी विचार तो है। ये पहला जाना है। तो उन्होंने कहा इसमें कांटा क्या है, इसमें कांटा ये विचार है। ये जो विचार है ना अभी, ये आपको दूसरे समाधि में जाने से रोक रहा है। तो यहाँ कांटा ये है, ये कांटा निकल जाए तो आप दूसरे में जा सकते हैं। और दूसरा कांटा इसमें क्या है, जो बाहर से नॉइजेज आ रही हैं, जो शोर शराबा हो रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कोशिश किया कि उपचार समाधि के आसपास मैं हूँ और बहुत सारे नॉइजेज आ रहे हैं, मैंने उन्हीं पे ध्यान करना शुरू कर दिया। मैंने आने दे, इसका यहाँ क्या हो रहा है, इधर देख ले। तो कई बार आप कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही किचन में अभी कुछ दोस्त आए थे, तो किचन में खटाक खुटाक सब कुछ हो रहा था, बातचीत भी हो रही थी। मैंने कहा ठीक है देख ले, तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत आगे फिर जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए तो ये नॉइज़ है और ये विचार हैं, दूसरे जाना और पहले जाना कि उसमें ये विचार कंटक है। अब दूसरे जाना में आप चले गए तो वहाँ विचार ख़त्म हो गए। तो वहाँ क्या कांटा है, वहाँ जो प्रीति है ना, जो एकदम जॉय है, बिल्कुल इलेशन, बिल्कुल आप बहुत प्रसन्न है, वहाँ की ये कांटा है, क्योंकि ये फिर आगे नहीं जाने देता। अब वो भी ड्रॉप कर दिया माइंड ने। तो तीसरे जाना में क्या कांटा है कि जो सुख है, जो ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहता। वहाँ एक कांटा है, ये भी कांटा निकल गया तो आप चौथे में चले गए। फिर वहाँ कुछ है ही नहीं, न प्रीति है, न सुख है, न वितक है, न विचार है, ये सारे चले गए। वहाँ सिर्फ माइंड है, सिर्फ स्पेस है, आप वहाँ कुछ नहीं है। और एकाग्रता है, मतलब उसको कहा कि ये इक्वेनिमस सिचुएशन ये है, असल में इक्वेनिमस कंडीशन ये है। तो अब ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, चौथा जाना मतलब बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन अगर आप उपचार समाधि के आसपास भी चले गए, बहुत है समझने के लिए। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, माइंड चेंज कैसे हो रहा है? माइंड चेंज ऐसे हो रहा है कि वो जो पुराना था, अब मेमोरीज़ को कुछ देर के लिए उसने सस्पेंड कर दिया, शरीर में पेन आने बंद हो गए क्योंकि आप उस स्थिति में चले गए। तो वहाँ वो जो राग द्वेष जगा रहा था वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया। अब आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा इसको एंजॉय कर सकते हैं भाई। उन्होंने कहा ये अनवज्य सुख है, मतलब ये ऐसा सुख है जो अंदर से आ रहा है। अनवज्य मतलब जो वर्जित नहीं है, अंदर से आ रहा है, किसी सेंसेस से नहीं आ रहा है, ये अंदर से आ रहा है। इसमें आप इंजॉय शब्द शायद पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन और शब्द मेरे को कोई मिल नहीं रहा मतलब वो ठीक है, उस आनंद में आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी सिटिंग में बैठे वो नहीं आया, आपने कहा अरे मेरी तो सिटिंग अच्छी नहीं हुई। सिटिंग अच्छी ख़राब कुछ नहीं है, सिटिंग सिटिंग है, आप बैठ जाओ, भले ही दिमाग चल रहा है आधे घंटे, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, बैठे ना आप, देखा आपने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ से चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप अपने मन को समझना शुरू कर देते हैं। जैसे आप मन को समझना शुरू कर देते हैं, जैसे आपकी दृष्टि थोड़ा अंदर की तरफ चली जाती है, जैसे ही आप अंदर देखना शुरू कर देते हैं, चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि अब आपने देखना शुरू कर दिया। अब जहाँ आप गुस्सा करते थे, आपने देखना शुरू कर दिया, कहाँ से आ रहा है यार गुस्सा, अच्छा ऐसे हो रहा है, मेरे को इससे इरिटेशन होती है, चलो उस पार्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या मैं बिना इरिटेशन के रह सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आती है? ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, वहाँ से चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो जब आप बैठ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप सेंसेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिनका ये सवाल था कि अगर सिर्फ ऑब्जर्व भी करना है तो चेंज कैसे आएगा, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना,
बैठ गए आप, संवेदनाएं आपने देखनी शुरू कर दी, तो क्या माइंड वहीं रहता है क्या? पूछना अपने से सवाल, देखना वहीं रहता है? वहाँ तो नहीं रहता ना, वो तो चलता रहता है। जब तक कि वो दूसरी समाधि में नहीं चला जाता तब तक तो माइंड चल रहा है। पहली समाधि में बहुत कम विचार हो गए तो कह सकते हैं कि चलो पहली समाधि तक भी बहुत चलता रहता है, पहली समाधि में ऐसे बहुत कम आएंगे विचार। तो अब चेंज कैसे आएगा? क्योंकि आप उसको वापस ला रहे हैं। यहाँ आप राग द्वेष भी नहीं जगा रहे हैं, ना उसको कंडेम कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि ये नहीं आना चाहिए, ना आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको बदल रहे हैं। अब आपकी पेनफुल सेंसेशन आ गई, आप बहुत दर्द आ गया और आप थोड़ी देर देखना चाह रहे हैं उसको, तो अब स्वभाव बदल रहा है ना। अब आप उस पर द्वेष नहीं जगा रहे, आप हेट्रेड की भावना से नहीं देख रहे, उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका एनालाइजेशन का ये है कि ये पेन मेरा है ही नहीं, ये पेन है बस, ये दर्द है, ये सेंसेशन है, दर्द भी छोड़ दो, ये एक सेंसेशन है, ये एक वेदना है। बुद्ध कहते हैं ना, वेदनासु वेदना अनुपस्सी विहरति, वेदना में वेदना को देखता है। वेदना में ये नहीं देखता है मेरी वेदना है, कि ये सुखद है, कि ये दुखद है, वो सब आएंगी। आप सिर्फ वेदना को देख रहे हैं। दुखद आ गई, आपने थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू कर दिया, कहाँ है सेंटर इसका भाई, है क्या ये क्या है ये? दुखद संवेदना जिसको मैं कह रहा हूँ, पेनफुल सेंसेशन, क्या है ये? आपने थोड़ा एनालाइज करना शुरू कर दिया, क्या हो रहा है? मन का स्वभाव बदल रहा है। वो जो एकदम एक झटके से कहता था नहीं बदल, इधर यूँ कर यूँ कर, कहना थोड़ा देख ले भाई, स्वभाव बदल गया। अब आपको बहुत प्लेजेंट सेंसेशन आ गया, आपने कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। वहाँ भी देखना है क्या मन कोई राग तो नहीं जगा रहा है, देखिए उसको। तो बिना राग बिना द्वेष के आप देख सकते हैं क्या? तो आप क्या कर रहे हैं? मन को बदल रहे हैं। तो ये सारी मन की ट्रेनिंग है। और जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, शील का पालन करेंगे, दान करेंगे, दान शील भावना और प्रज्ञा विकसित करनी है, तो प्रज्ञा विकसित, इन सब से प्रज्ञा विकसित होगी। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो कुछ तो शील से ही हो गया, काफ़ी कुछ और चीज़ें होंगी कि आपको कुछ हैबिट ऐसी होंगी कि जो आप नहीं चाहते, आप चेंज करना चाहते हैं। बहुत चाय पीते हैं, आप कह रहे हैं कि थोड़ा कम कर देते हैं। मैं भी पीता हूँ कई बार बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरे को लगता है नहीं यार अब नहीं, फिर मैं बॉडी को पूछ लेता हूँ नहीं पीनी भैया। हालांकि आजकल मैं ज़्यादा नहीं पी रहा, लेकिन कई बार हो जाता है, कुछ दोस्त आ गए, उन्होंने चाहे आ जा चल चलने आ जा पी लेते हैं, उन्होंने फिर पूछा हाँ चल। ब्लैक कॉफ़ी, एक ब्लैक कॉफ़ी वाले आ गए इधर, ब्लैक कॉफ़ी लेंगे सर? ब्लैक कॉफ़ी यार वैसे लेनी तो नहीं चाहिए खाली पेट, चल ले लेते हैं कोई बात नहीं। फिर उसने 2-3 पिला दी एक दिन, दूसरे दिन की ब्लैक कॉफ़ी मैंने कहा नहीं। ज़्यादा हो गया भाई। तो द मोमेंट यू आर सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, योर सेंसेशंस, योर ब्रेथ, आप माइंड को चेंज कर रहे हैं। चेंज कर नहीं रहे हैं, वो चेंज हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको ज़बरदस्ती चेंज कर सकते हैं, उसको आप सजेशन देंगे, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। कई बार थोड़ी सी ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, जैसे खाने पीने में मैंने कहा, और व्यवहारों में आप एक्सरसाइज नहीं करते, थोड़ा सा माइंड को पुश करना पड़ता है, चल यार थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा जॉगिंग करके आ जाते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं। तो वहाँ कई बार थोड़ा ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, लेकिन ध्यान में आप ज़बरदस्ती नहीं करते, ध्यान में आप कोशिश करते हैं देखने की जो हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट माइंड को दिया गया है वो उस पर रहे। तो उस पर वो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आता जाता रहता है इधर उधर, पास्ट में जाता है फ्यूचर में जाता है, आप उसको वापस खींच के ले आते हैं, ले भाई इधर आ जा। और जैसे जैसे आप समाधियों के नज़दीक जाते हैं तो फिर आप खींचना नहीं पड़ता, वो भी हो रहा है इधर, आप अवेयर भी हैं, धीरे धीरे वो अपने आप ही थॉट्स छोड़ के इधर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे
शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, फिर भी आप सवाल पूछ लेना, फर्दर सवाल होंगे तो ज़रूर पूछना इसमें। शायद ये काफ़ी रहेगा आज के लिए।